यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 के तहत आने वाले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत जेवर एयरपोर्ट के करीब इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ये जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोक भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की उपलब्धियों के बारे में बताया कि इसमें 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के निवेश और 3 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जो मात्र 3 वर्षों में ही प्राप्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में एक स्टार्टअप केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी तक 3,000 से स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं और आगे 10,000 स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। आप सबका स्वागत। आपको ये बताने में हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और नियति ये रही कि हम सतत विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य के रूप में विकसित कर सके, और इसी प्रयत्नों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने लगे। नई औद्योगिक नीति बनी और साथ साथ अलग अलग विभागों की अपनी अलग अलग पॉलिसीज को बनाने का काम 2017 में किया गया। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निवेश से संबंधित और रोजगार सृजन से संबंधित तमाम उपाय किए गए, और इन उपायों में हमने ये पाया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 विशेष रूप से कारगर साबित हुई है। इसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में उद्घोषित करने में सफलता प्राप्त हुई। हमने लक्ष्य रखा, और लक्ष्य रखा इस बात का कि नीति में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ का निवेश हो सके और कम से कम 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके। यह हमने लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये लक्ष्य मात्र 3 वर्षों में बजाय 5 वर्षों के 3 वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और 20,000 करोड़ का निवेश और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का जो हमारा एक लक्ष्य था, उसको हमने प्राप्त किया। इस दौरान चीन, ताइवान, कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनियां उत्तर प्रदेश में इकाई स्थापित करने के लिए आकृष्ट हुई और आई, और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ओवरसीज कंपनीज द्वारा ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करना जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 का निर्माण किया, और नई नीति पे हमने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को के लिए रोजगार का सृजन हो। हमने इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इस खबर में बस इतना ही।
देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।